आपका स्कूल बेटा लेट हो रहा है, जल्दी से उठ जाए। बैठी बैठी सोगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं, व्लॉग शुरू कर लिया मैंने और बच्चों को जो है तो मैंने जगा दिया है। 6 बजे का टाइम है तो वो अभी उठ के तैयार हो रहे हैं। तो मैं जल्दी से उनके लिए नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी और नाश्ते में जो है ना मैं उनके लिए बनाना पैनकेक बना रही थी। उसके लिए जो है तो मैंने 2 बनाना लिए हैं और एक अंडा डाल के तो 3 से 4 टेबल स्पून चीनी डालूंगी, हाफ टी स्पून नमक डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही यम्मी और टेस्टी जो है तो ब्रेकफास्ट बना रही थी बच्चों के लिए। मेरे बच्चों को बहुत फेवरेट है तो मैंने इसीलिए जो है ना व्लॉग भी साथ शुरू कर लिया। मैं का रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। और उसके बाद जो है ना मैंने 1/4 कप इसमें दही ऐड किया है। दही खट्टा नहीं डाला मैंने, बिल्कुल फ्रेश दही है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से सबकी चीज़ों की मिक्सिंग करने के बाद जो है ना हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है सॉरी, तो ये डालेंगे। और उसके बाद 1 कप मैदा डाल के तो इसको छान लूँगी और अच्छी तरह से जो है ना इसकी एक लिक्विड सा पेस्ट तैयार करना है। अगर आपका मिक्सर जो है तो ये हार्ड हो तो आप थोड़ा सा जो है ना इसमें दूध डाल सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दूध इसमें डालती जाऊंगी और साथ में मिक्स कर लूँगी। और इसका जो है ना हमने बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं करना इस पेस्ट को। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से ही रहनी चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद मैंने एक तवा लिया है और तवे के ऊपर जो है ना बटर से ग्रीस कर लूँगी तवे को। पैनकेक का साइज अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो है ना परफेक्ट साइज है। तो मैंने जो है तो ये एक वक्त में जो है तो 2 ही जो पैनकेक डाले हैं। और अभी जो है ना मैं इसके ऊपर चॉकलेट चिप लगाना चाह रही थी लेकिन मैंने ना ये चॉकलेट्स बाहर ही रख दी थी, फ्रिज में रखना भूल गई थी तो ये बिल्कुल मेल्ट हुई हुई थी इसलिए मुझसे नहीं डाली गई। तो फिर मैंने जो है ना इसको बाकी और मज़ीद नहीं डाली। तो अब जो है तो इसी तरह से मैं बाकी की भी तैयार कर लूँगी क्योंकि बच्चों को साथ साथ भी देखना था, साथ उनको भी रेडी करना था और साथ में उनका ब्रेकफास्ट भी तैयार करना था। तो इसी तरह से जो है ना मैं बना के सारे तैयार कर लिए हैं। हमना फरहान का जो है तो नाश्ता तैयार कर लिया है। हनान का भी साथ साथ बना लूँगी। हनान थोड़े लेट जाता है तो इसलिए जो है ना उसकी इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन पहले इन दोनों को निकलना होता है। हमना के लिए ब्रेकफास्ट निकाल दिया है तो क्योंकि उसको खाने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो इसलिए मैंने उसको दे दिया पहले ही साथ ही। और साथ में फरहान को भी दे दिया। ये दोनों सुबह सुबह कार्टून देखना शुरू कर देते हैं और हर बाइट पे यकीन करें इनको बोलना पड़ता है कि खाओ खाओ। और उसके बाद जो है ना ये दोनों खाना शुरू हो गए थे। मैंने हनान का ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर कर लिया। उसने भी कह दिया कि मामा मैंने भी जो है तो इन लोगों के साथ ही निकलना है। टाइमिंग आजकल गर्मी की वजह से जो है ना चेंज हो गई हुई है। सुबह 7 बजे इनको स्कूल पहुंचना होता है और 10 बजे ये घर आ जाते हैं। तो खैर यहाँ पे हमना का लंच भी जो है तो मैंने तैयार कर लिया है। लंच में ये क्यूकम्बर और बनाना ही लेके जा रही थी और हमें ये बहुत शौक से खाती है फ्रूट और इसलिए मैं इसको फ्रूट ही डाल के देती हूँ। बच्चों ने नाश्ता वगैरह कंप्लीट कर लिया और उसके बाद जो है तब ये स्कूल जाने लगे थे। और इन लोगों को स्कूल भेजने के बाद जो है ना मैं थोड़ी सी देर के लिए आराम करती हूँ। और उसके बाद जो है ना आराम से फिर उठ के थोड़ी देर के बाद नाश्ता वगैरह करना होता है। नाश्ता करके तो फिर दोपहर की जो है वही रूटीन, फिर सारे काम वही शुरू हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है ना तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैं उठे, पहले सबसे पहले नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद जो है ना दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर ली थी क्योंकि अब बच्चे भी इस वक्त तक आ चुके थे क्योंकि बच्चे आजकल जल्दी आ रहे हैं। तो खाने में जो है तो मैं बीफ बिरयानी बना रही थी और इसमें ये तो अभी हाफ कप जो है तो मैंने ऑयल लिया है और उसमें जो है तो बीफ वगैरह डाल के लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लूँगी। और साथ साथ में जो है ना कुछ ग्रोसरी वगैरह भी मंगवाई थी, वो भी साथ साथ में समेट रही थी। फल वगैरह ख़त्म हो गए थे, मैंने कुछ फल और सब्जियां वगैरह भी मंगवा ली थी। और साथ में जो है ना ये वाटरमेलन की कटिंग करके भी रख दूंगी क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर में अगर ये ठंडे हो जाएं तो फिर बंदा खा लेता है। तो अभी जो है ना मैंने कुछ इस तरह से ही कटिंग करके रख ली थी, जब इस्तेमाल करूँगी खाने के लिए तो तब ही इसकी छोटे छोटे पीसीस कर लूँगी। तो गोश्त को तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने भुना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के ना तो मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे प्याज टमाटर और हरी मिर्च के जो ग्रेवी मैंने पहले ही ऐसे बॉईल करके रख दिए थे ना तो उसके पेस्ट बना लिया है। और अभी थोड़ी देर में जो है ना जब उसका पानी गोश्त का खुश्क हो जाएगा तो तब ये पेस्ट में डाल दूँगी। तो यहाँ पे फल वगैरह भी जो है ना मैं ये सारी चीज़ें ये भी इसमें रही थी। और उसके बाद जो है ना जो जो चीज़ें ख़त्म थी मैं सारी रिफ़िल करी थी।
और यहाँ पे चीनी भी थोड़ी सी रह गई थी, तो साथ ही मैंने ये भी मंगवा ली थी। और यहाँ पे मुझे किचन में इतना टाइम हो गया था कि हम ना वापस आ गई थी, और इसको जो है ना क्यूकम्बर बहुत शौक से खाती है, तो इसको मैं खीरा वगैरह भी छील के दिया। मैंने कहा थोड़ी देर खा लो, क्योंकि आजकल बच्चे वैसे जल्दी तो आ जाते हैं स्कूल से, लेकिन इनको आते साथ ही मतलब कि खाना चाहिए होता है। इनको लगता है कि बस हम लोग स्कूल से आ गए हैं तो आते साथ खाना खाना है, हालांकि टाइम अभी जो है तो तकरीबन 11 बज रहे हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना गोश्त का पानी हल्का कम हो गया था, और जो मैंने पेस्ट तैयार किया हुआ था हरी मिर्च प्याज और टमाटर का, तो ये मैंने डाल दिया है, और ढक के जो है ना तकरीबन 15-20 मिनट तक इसकी फ्लेम तेज़ कर ली थी मैंने, और ये पक गया था। और साथ ही 2 पैकेट इसके मसाले के डाल दूंगी। और बीफ बिरयानी जो है ना बहुत मज़े की लगती है। इसका जायका जो है तो चिकन से डिफरेंट होता है बिल्कुल। तो मैं ज़्यादातर मेरे बच्चे चिकन शौक से खाते हैं, लेकिन आज जो है ना मैंने सोचा कि मैं बीफ बिरयानी बनाऊंगी। तो साथ ही में जो है ना मैंने इसमें दही डाल दिया है, और दही डाल के तो इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। और चावल वगैरह भी साथ साथ तैयार कर रही थी, और साथ ही जो है ना मैं सलाद वगैरह भी मैंने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे जो है ना सालन बिरयानी का बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं थोड़ा सा जो है तो इसमें हरा धनिया डाल दूंगी, हरी मिर्ची वगैरह काट के डाल दूंगी खुशबू के लिए। और वैसे मैं ना दम जब लगा रही होती हूँ तो तब पुदीना वगैरह भी इस्तेमाल करती हूँ। हालांकि मेरे पास गार्डन में फ्रेश पुदीना रखा हुआ था, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं पुदीना भी मतलब कि लेके आऊँ और उसको भी डालूँ, तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। तो खैर मैंने यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्च वगैरह से ही जो है ना गार्निश कर लिया था। साथ ही भी जो है ना ऑरेंज फूड कलर भी मैंने डाल दिया है, और चावलों को जो है तो दम हो गया है। बच्चों को ने एक शोर मचाया हुआ था कि खाना दें खाना दें। फिर अभी जो है ना मैं जल्दी जल्दी से खाना वगैरह भी निकाला, सर्व किया बच्चों को, क्योंकि उनको शदीद भूख लग रही थी। तो टाइम यकीन करें अभी तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम है। तो इतनी देर में जो है ना तो बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया, और उसके बाद हनान और फरहान ट्यूशन चले गए थे, और हमना थोड़ी देर के लिए मैंने हमना को सुला दिया था। और अब जो है तो गार्डन भी काफ़ी जो खुश्क हुआ पड़ा हुआ था, माली भी आया, उसने गार्डन वगैरह की सफाई वगैरह सारी कर। क्या चीज़ चाहिए आपको? बिरयानी वो मैं थोड़ी सी लूंगी, ताकि आप मुझे जल्दी से खिला दें। मैं तो नहीं खिलाऊंगी, आप खुद से खाएंगी। नहीं ना मामा। हमना को मैंने रात का खाना दे दिया है, और मैं रात के खाने में जो है ना सिर्फ वाटरमेलन ही लूँगी। और मैंने अपने लिए जो है तो वाटरमेलन काट लिया है, और हनान फरहान लोगों को जो है तो इन लोगों को भी मैंने खाना। मैं कह रहा था कि जुगाड़ लगाई देता, कैमरा बंद कर दे। मुझे ना चूना लग चुका है सही वाला। मैं चीजें लेने गया था, ये किसी ने ना फटा हुआ नोट दे दिया, बस टेप से ना जुगाड़ लगाया हुआ इसका, अलग होने वाला है। और अब ये चल नहीं रहा, नंबर सारा कुछ सही है। जिसने ये खरीदना हो मेरे डीएम करना इंस्टा पे, मैं उसे भेज दूंगा। 1000 रुपये का नोट है ये, 1000 रुपये का नोट है, मतलब खरीदो। ये 500 ना मैं आपको 1000 रुपये का सेल करूंगा। मेरे कहने का मतलब ये ले लो। मैंने देखा होगा 75 का नोट या 100 रुपये का बिक रहा होता है, वैसे ये वाला हिसाब है मेरा। 500 वाला नोट है, 1000 का बेच रहा हूँ। ये देखें, रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं, और इस वक्त जो है तो ये लड़का ना चला लिया अपने नोट। और अगर अभी ये बच्ची जो है ना जाग रही होती तो इस वक्त ही इसने भी खा लेना था। मैं कह रहा हूँ ये चंदा इकट्ठा हुआ, तो इससे अब मैं ना कल स्कूल में टॉफियाँ लेकर, कल वो जो तुम्हें और टॉफियाँ मिली थी वो खाई। चलो बैठ जाओ, खा रही हूँ अभी फिर। आज का व्लॉग फिर मामा का यही एंड हो रहा है। तो जिसको ये व्लॉग अच्छा लगा वो फटाफट से जाके लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और शेयर कर लें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर लें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।